वैसे मीरा माँ की भी समझ नहीं आती। पहले ये सारे टोटके करती हैं, फिर कहती हैं खुदा ही तुम्हारा हामी और नासिर है। होता तो वही है जो खुदा ने लिख रखा है, लेकिन कभी कभार ऐसी एहतियात तकदीर बदल भी देती है। खैर तो है। आप कब से इन बातों पर यकीन रखने लगे? वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है दिलनवाज। पता नहीं मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी सकूंगी या नहीं। जब दिल में उतर सकती हो तो फिर उम्मीदों पर क्यों नहीं? आपने तो अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, फिर अचानक खुल कैसे गए? मैं अपनी बात नहीं, मीरा माँ के दिल की बात कर रहा था। कैसा लगा ऑफिस? हाँ, बहुत अच्छा है। बैठो। वहाँ नहीं, वो तो आपकी जगह है, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारे और मेरे दरम्यान कुछ मेरा ही तेरा नहीं। हाँ, बैठो। अब ठीक है। क्या हुआ? सोच रही हूँ आपका साथ मुझे कहाँ से कहाँ ले आया है। अच्छा तुम बैठो, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, चाय वगैरह, तो ऑर्डर करना 1 to 4 पे डायल करके। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। सिकंदर, कंग्रेचुलेशंस मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फूल तुमसे गिरे हैं या फिर मुझसे। क्यों आए हो तुम यहाँ? आया तुम अपने बॉस की बीवी को मुबारकबाद देने था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो तुम्हारी पसंद के फूल ले आता। कम से कम ऐसे गिरते तो ना। मुझे ताने देकर ये जताने की कोशिश मत करो कि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। सिकंदर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मन्नत से मिले? जी सर, मैं इन्हें वेलकम कहने आया था। तुम्हें कितनी बार कहा मुझे सर मत कहा करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बॉस नहीं। मन्नत, ये सिकंदर है, हमारी कंपनी का नया मैनेजर। याद है उस रात जब मुझ पर गुंडों ने हमला किया था तो एक अजनबी फरिश्ता बनकर मेरी मदद करने आया था? वो यही था। थैंक यू मेरे शौहर की जान बचाने के लिए। You're welcome, मैम। सिकंदर जैसे काबिल और
भरोसामंद शख्स की जरूरत थी हमें, इसलिए मैंने इसे यहाँ हमारी कंपनी में बुला लिया। यस वही रोको, मैं आता हूँ। इसे आने किसने दिया? मैंने कहा था ये शख्स मुझे ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए। सर ये बस मुझे सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करनी है, बात जरूरी। मैं सिर्फ उससे बात करता हूं जिसकी जबान एक होती है। गार्ड को बुलाएं। दिलनवाज मैं शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। देखो दिलनवाज, कारोबार तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो किसी ने नौकरी तक नहीं देनी। मेरे घर के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, खुदा का वास्ता है मुझ पे रहम करो। अगर तुम इतने ही दूरंदेश होते तो अपने हाथों अपना मुस्तकबिल बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचते। दिलनवाज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने शाबानों की बातों पर अमल किया। तुम मुझसे कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। तुम गार्ड्स के हाथों बाहर जाओगे या अपने कदमों पे चल के? और आइंदा यहां नजर आए तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा मैं। चलो हटाओ, चलो भाई, हाथ मत लगा। जा रहा हूं। पूछोगे नहीं कि मैं इतने महीने कहाँ था, कैसा था, तुम्हारे बगैर कितनी मुसीबतें झेलना पड़ी मुझे। तुम्हें अब भी सिर्फ अपनी फिक्र है। जाते वक्त तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मुझे कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एक अमीर घराने की बहू हो तुम, रुपया पैसा बंगला गाड़ी सब कुछ है तुम्हारे पास, और आज एक बिजनेस वुमन बनकर मेरे सामने बैठी हो। बहुत सी तकलीफें देखना पड़ी ना तुम्हें मेरे बगैर। पता नहीं हाथ छुड़ाने वाला इस गलत फहमी में क्यों होता है हमेशा कि कोई और हाथ नहीं थामेगा। याद है एक कहानी सुनाया करती थी तुम, एक शहजादी और जादूगर की। मैं अब कोई कहानी याद नहीं रखना चाहती, ना ही किसी शहजादी की, ना ही अपनी। वो शहजादी तो तुम ही थी मन्ना, लेकिन आज मुझे पता चला कि जिससे तुम जान छुड़वाना चाहती थी वो जादूगर मैं था। और मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि मैं वो शहजादा हूं जो तुम्हें सब मुसीबतों से आजाद करवाएगा, लेकिन वो तो कोई और निकला। कहानियों का अंजाम ना किताबों में मनपसंद होता है, ना हकीकत में। हाँ, हकीकत क्या है वो तो मैं देख ही रहा। May I come in, ma'am? और तो नहीं हो रही? हाँ, हो रही थी। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी काम की। और कुछ नहीं, वो क्लाइंट से मीटिंग थी, भूल गया था, अभी याद आई है। मैं आता हूँ, तुम कुछ ईमेल्स ड्राफ्ट करवा लो, और फूलों की जगह यहाँ नहीं, वास में।
ले जाओ इसे। नहीं खानी मुझे तुम्हारे हाथ की पकी कोई भी चीज। जब मैं आपके हाथ की चोट खा सकती तो आप मेरे हाथ की खीर क्यों नहीं? कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? आप माफ नहीं करेंगी तो मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे अपनी गोद में खिलाती थी। आपकी उंगली थामे में हर जगह आपके साथ घुमा करती थी। भाई और दिलनवाज तो जलते थे मुझसे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो भी उठते बैठते आपकी जबान पर बस मेरा ही नाम होता। इस गुलनाज को कब का रुखसत कर दिया मैंने, जो आज बेवा मेरे सामने है। मेरी गुलनाज नहीं है, ये तो वो जनूनी औरत है जो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का खून भी बहा सकती है। आपको जुनून दिखाई देता, लेकिन एक बेवा के सीने में धड़कता दिल दिखाई नहीं देता। कब तक मीरा माँ, कब तक मोहब्बत करने वाले दिलों का खून करती रहेगी आप? तुम समझती हो मैं पत्थर दिल हूं? मुझे नहीं पता कि बेवा होने का कर्ब क्या होता है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खुद गर्ज हो जाती तो आज इस घर का कोई नाम लेवा तक नहीं होता। नाम लेवा तो अब भी पैदा ना हो, अगर मैं मन्नत को बांझ होने की बद्दुआ दी तो। गुलनाज, लेकिन क्या करूं? जब भी दिलनवाज का ख्याल आता है, दिल से बस दुआ ही निकलती है। बिजनेस एक्टिविटी के लिए मैम अपना ज़रूरी होता है कि हम मार्केट को अपना कैप्चर करें और उसमें देखें कि पोटेंशियल कितना है। लेकिन जब आप मार्केट को देखते नहीं हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मन्नत, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी सॉरी, आप बोलें। जी, मैं कह रहा था कि इस लिस्ट में चंद क्लाइंट ऐसे हैं जिनके नाम और एड्रेसेस हमने लिख दिए हैं, जिन्हें हम कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह उनसे हमें अच्छा बिजनेस मिल सकता है। अब ये दर्द दिन ब दिन बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभार होश नहीं रहता। ये अपनी फैमिली से कब तक ये बात छुपा सकूंगा? हिम्मत से काम लें, और मेरा तो ख्याल है कि उन्हें ये सच बता देना चाहिए। आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उन्हें सच बता दिया फिर फैमिली को मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। मैं दवाएं चेंज कर देता हूँ, इंशाल्लाह दर्द कम हो जाएगा। लेकिन कब तक? हर गुजरते लम्हे के साथ जिंदगी कम और तकलीफ बढ़ती जा रही है। देखें दिलनवाज, सर्जरी का ऑप्शन रिस्की ज़रूर है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। नहीं, आखिरी सांसें ऑपरेशन थिएटर में नहीं,
अपने घर में लेना चाहता हूँ। मंसूर, क्या बदतमीजी है ये? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो माफ हो गया है मेरा। वो साला अपने आप को समझता क्या है? मुझे बार बार इस तरह जलील करता रहेगा और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता रहूंगा उससे। तो चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? बताओ तो सही, किया क्या दिलनवाज ने? वो ही किया है जो उसे करना नहीं चाहिए था। गार्ड के हाथों जलील करके मुझे मेरे ही ऑफिस से धक्के दे के निकाला है उसने। मेरा नाम भी नवाब मंसूर है। साले को इतनी गोलियां मारूंगा कि शक्ल पहचान नहीं पाएगा अपनी। रुको, ये मरने मराने वाली बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई हैं? बातचीत का हाल इस तरह से नहीं होता। लड़ा बस शाबानो, बस बहुत हो गया। हर बात की हद होती है और तेरा भाई हद से गुजर गया है। मौत मुकद्दर है उसका। मंसूर, अगर दिलनवाज पे आंच भी आई ना तो मैं बता रही हूं तुम्हें, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, ठंडे दिमाग से काम लो। हम बैठ के बात करेंगे। तुम्हें मेरी कसम। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो मीटिंग थोड़ी देर से स्टार्ट हुई है इसलिए। हाँ, तो एक फोन करके बता देते, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। फर्ज करो अगर मैं कभी वापस ना आता तो। फर्ज करना छोड़ दिया है मैंने। अक्सर फर्ज की हुई बातें हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मुझे एक्चुअली यहाँ साइन चाहिए था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, काफी लेट हो गया हूँ। नहीं सर, आपकी टाइमिंग ठीक है, लेट तो मैं हूँ। थैंक यू। मैनू कमले रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। अस्सलाम वालेकुम मीरा मैम। अब बैठो। तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। मन्नत का दिन कैसा गुजरा ऑफिस में? मैं क्यों कहूँ, आपकी बहू खुद बताएगी आपको। अच्छा दिन गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग बैठे बात करें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुमने कुछ कहा तो नहीं इसे? कोई डांट डपट तो नहीं की? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ बुझी बुझी सी है। सुबह तो बहुत खुश गई थी। आज पहला दिन तो ऑफिस का, शायद थक गई होगी। काम करने की आदत नहीं है ना। और ऐसे में खुदा करे उसकी गोद भर जाए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। कुछ सोचा तुमने? आपकी दुआएं रही तो हर जिम्मेदारी बखूबी निभा लेगी मन्नत। मेरी दुआएं तो जबान से निकलते ही हवा में तहलील हो जाती हैं बेटा। खैर, अल्लाह बड़ा बादशाह है।
आज मंसूर ऑफिस आया था, फिर वही माफी वाला रोना धोना। लेकिन इस बार साजिशों का इल्जाम शबानो को दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा किया। उससे मोहतात ही रहना, क्योंकि बदहवास हाथी अपने सामने आने वाली हर शय अपने पांव तले रौंद देता है। खाते वक्त सोचते नहीं है। किन ख्यालों में खोए हुए हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी नौकरी तो ठीक जा रही है ना बेटा? जी, नौकरी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं ठीक नहीं जा रहा। क्या मतलब सिकंदर? कुछ नहीं, वो अपनी किस्मत पे हंसी भी आ रही है और रोना भी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब इंसान बारिश की आस में घंटों आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांगता है, कभी नहीं बरसती। और जैसे ही वो नाउम्मीद होकर अपनी नजरें आसमान से नीचे करता है, तो खुदा बारिश की पहली बूंद उसके माथे में टपका देता है। जा कहाँ रहे हो? खाना तो मन्नत, आपने आवाज दी थी? अब अगर खुद को भी पुकारूं तो सुबह पे तुम्हारा नाम आता है। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, बस ऐसे ही थकावट हो रही थी इसलिए। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया मैंने। ज्यादातर मुश्किलात भी तो हमेशा बेहतरीन लोगों की ज़िम्मे आती हैं, क्योंकि वो उन्हें हल करने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। कभी कभी तुम्हारे अंदर ना स्कूल की टीचर जाग जाती है। आप भी तो कभी कभी बच्चे बन जाते हैं।
साथ क्या वफा है, क्या करे शिकवा शिकायत, मौत तेरा आसरा है, जिंदड़ी रुल गई किवे मैं दसा माहिया, मैनू कमल रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। दिलनवाज, मन्नत, आओ, आज खाना मैंने बनाया है। बैठो। मन्नत को मुबारक तो देना भूल गई। किस खुशी में? अरे भाई, मन्नत ने बिजनेस ज्वाइन किया है। मीरा माँ के बाद खानदान की दूसरी औरत है मन्नत, जो घर के साथ साथ बिजनेस के मामलात भी देख रही है। मुबारक हो मन्नत। थैंक्स। हैरत है, आग उगलने वाली गुलनाज आज फूल कैसे बरसाने लगी। माना कि मन्नत और मेरे रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। और अगर हमारी मंजिल एक हो सकती है तो हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते? क्यों मन्नत? जब दोस्ती में पहल तुमने की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मेरे अब्बा कहा करते थे, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मैं खुद चक्कर देख लेती हूँ। अब तसल्ली हो गई? मन्नत बीबी, चाय। शुक्रिया नाज़ो। मन्नत बीबी, आपने एक काम सौंपा था ना मुझे, लेकिन इतने दिनों की कोशिश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला मुझे। ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी। लेकिन नाज़ो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहरू खाला की कोई औलाद हो और घर में किसी को भी पता ना हो? कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई पुरानी तस्वीर। तुम ऐसा करो, एक बार फिर देखो। बीबी, इस घर में ना एक बहुत पुराना तहखाना है और उसकी चाबी सिर्फ मीरा माँ के पास होती है। अगर आप किसी तरह वो चाबी निकलवा लें तो हो सकता है कोई सबूत हाथ लग जाए। नहीं, बहुत रिस्की काम है। अगर मीरा माँ को पता चल गया तो वो फिर से मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। तुम फिलहाल कुछ भी मत करो, मैं खुद दिलनवाज से दो टोक बात करूंगी। कहाँ है वो? वो मीरा माँ के साथ हैं, मेहरू बीबी के कमरे की सफाई करवा रही हैं। साफ कहो दिलनवाज, कहना क्या चाहते हो? मेहरू खाला का बेटा जिंदा है या नहीं, सच सुनना चाहता हूँ मीरा। तो सुनो, जब तुम 3 साल के थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर मेहरू का बेटा उठाकर ले गई थी। निगार जबरदस्ती इस घर की बहू तो बना दी गई, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़कती रही।
तुम मुझसे ये कहती रही कि वो खुला लेकर यहां से चली गई थी। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों आज तक ये बात छुपाई आपने? क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र सच्चाई से बड़ी नहीं थी और उस वक्त शायद तुम दुनिया की तरह हमें ही गुनाहगार समझते। सच तो ये है कि निगार ने तुम्हारी बजाय अपने भाई की औलाद को चुना, क्योंकि खून तो तुम भी उसी खानदान का हो जिसने उस पर जुल्म उठाया। काश मैं एक बार उनसे पूछ सकता कि एक मां अपनी औलाद से इतनी नफरत कैसे कर सकती है कि उसकी गोद में सवाए नफरत और इंतकाम कर कुछ बाकी ना रहे। किस तो पिछले दिनों तुम इसी राज की बात कर रही थी। हाँ, मुझे नाज़ो ने बताया था। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं इन बातों से बेखबर ही रहता तो अच्छा होता। इसीलिए मैंने आपको कभी अपनी माँ का जिक्र करते नहीं सुना। क्यों करता मैं उनका जिक्र? मुझे उस वक्त अकेला छोड़कर चली गई जब मुझे उनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। दिलनवाज, कभी कभी इंतकाम जरूरत से ज्यादा अहम हो जाता है। क्या कहना चाहती हो कि उन्होंने जो किया वो ठीक था? नहीं, लेकिन आप खुद सोचें, वो तलाक के बाद यहाँ क्यों रहती हैं? मैं मानता हूँ उनके साथ जो जुल्म हुआ वो सरासर गलत था, पर उस समय मेरा क्या कसूर था? बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ के लिए तरसता रहा, तड़पता रहा, अपनी दादी को माँ का मकाम देता। मैं तो वो बदनसीब हूं जिसे अपनी माँ की शक्ल तक नहीं याद। तस्वीरों से भरे इस घर में उनकी कोई तस्वीर मौजूद और ना ही मेरी याददाश्त में कोई याद। अगर कुछ बाकी रह गया तो सिर्फ उनका नाम। निगार। क्या नाम बताया आपने? निगार। नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस से कुछ खा लूंगा। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारी कल रात की बातें सुनकर तो मैं सो भी नहीं सकी थी। ओफो अम्मी, आपको कोई बात बता दो तो टेंशन, ना बताओ तो टेंशन। सिकंदर, सच सच बताओ, तुम कल रात को किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारी मुलाकात मन्नत से हुई है ना? अम्मी, मुलाकात तो अपनों से की जाती है ना, और बकौल आपकी मन्नत तो मेरे लिए पराई हो चुकी है। मेरे सवाल को गोल मत करो। तुम मन्नत से मिले हो या नहीं? नहीं, वो कल नजर आई थी मुझे, जा रही थी किसी गाड़ी में। चलता हूँ, रात को लेट आऊंगा। खुदा हाफिज। लेकिन आपने पहले कभी उनका नाम क्यों नहीं लिया? हम दुश्मन का नाम जबान पर नहीं लाते, बस दुश्मन कहकर पुकारते हैं। वो दुश्मन नहीं है,
आपकी सगी माँ हैं। अच्छा प्लीज मुझे बताएं, उनका पूरा नाम क्या है? निगार फातिमा। उनका निकाहनामा पुराने कागजात में आज भी मौजूद है। यही नाम है उनका। लेकिन तुम्हें अचानक उनके नाम में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? दरअसल हमारे मोहल्ले में एक निगार नामी बेवा रहती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उनका पूरा नाम निगार खातून था। मैं समझी शायद कि वो मेरी माँ है, कमाल मन्नत। इस तरह तो शहर में बहुत सी औरतें इस नाम की होंगी। लेकिन आपको उनको ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए दिलनवाज। औलाद माँ को ढूंढा नहीं करती मन। माँ तो वही होती है जो आँख खोलने पर सामने खड़ी हो। क्यों ढूंढूंगा मैं? आखिर मेरा रिश्ता क्या उनसे? अपने लिए नहीं तो मेहरू खाला के लिए सही। प्लीज दिलनवाज, अगर वो मिल गई तो ये जो बददुआओं का अजाब इस घर पर है, ये हमेशा के लिए टल सकता है। मन्नत, तुमने पहले भी कोशिशें की, क्या नतीजा निकला? बेहतर यही है कि अपना और मेरा वक्त इन फजूलियात में बर्बाद मत करो।